तो झारखंड के सभी बच्चों को जोहार। मैं रोहित सर स्वागत करता हूं आप सभी का गैंग्स ऑफ टॉपर जैक बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां झारखंड बोर्ड के सारे विषयों को पढ़ाया जाएगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। हम यहां एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास टीचर्स की टीम है, सभी से आपको मिलाएंगे, बस सब्र रखें। और आप सभी को एक काम मैं दे रहा हूं, क्योंकि काम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह चैनल अभी यूट्यूब पर नया नया लॉन्च हुआ है। ये गैंग्स ऑफ टॉपर का ही एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है जहां झारखंड बोर्ड, स्पेशली झारखंड बोर्ड के लिए डेडिकेटेड है। तो बच्चा लोग, आप लोग को मैं बता दूं कि मैं झारखंड से ही हूं, तो थोड़ा बहुत इनफॉर्मल वर्ड्स भी चलेंगे, तो कहीं जाना ना हो। चैनल के दबा के शेयर करना हो अपन दोस्त में, अपन यार में, अपन भाई बहन में। और आज से यहाँ कंटिन्यू पढ़ाई चलता तो इनके। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो हमारा सबसे पहला आज टॉपिक बनने वाला है ज्योग्राफी पर, जरा तुमने भूगोल को ही भूगोल से चैप्टर फर्स्ट जेकर नाम हो संसाधन और विकास। एकरा समझेबो बहुत आसान भाषा में और तोनी के याद भी करेबो। तो चल देर ना करते हुए शुरू करल जाए। तो बच्चा लोग, यहाँ लिखा हुआ है कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हमने की पढ़े वाला है वह बतेबो, तो नहीं के कहीं जाना ना हो, है ना। तो सबसे पहले संसाधन के जानबे बढ़िया से, संसाधन क्या होता है। फिर जानेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, जो कि आप देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर पढ़ना है, फिर समाप्यता के आधार पर पढ़ना है, और स्वामित्व के आधार पर पढ़ना है, और विकास के स्तर के आधार पर पढ़ना है। इन चार टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक ना। इसको हम लोग क्लियर करेंगे फिर ही जाएंगे। आज कहीं जाना नहीं है, बहुत ही छोटा लेक्चर है, पार्ट 1 होने वाला है ये। पार्ट 1 में आपको इतना तो क्लियर करके ही जाना है आज। तो चल अब आगे बढ़ल जाए। तो सभी बच्चे लोग के एक बार फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है यहाँ पे सारा डेफिनेशन, है ना। अगर आप लोग कॉपी लेके बैठ रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपके फायदे के लिए बहुत अच्छा जुगाड़ होने वाला है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। संसाधन को हम लोग समझेंगे। संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब कि हमें जो भी वस्तु हमारे आसपास उपलब्ध है वो हमारी आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं तो पूरा करता है। अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10th में हैं, आपको पढ़ाई करना है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपके लिए नेसेसरी है वो क्या है, आपको चाहिए स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या है? संसाधन, जो आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। कलम आपके पास है, ये आपको लिखने के लिए मदद करेगा, ये भी आपके लिए संसाधन है, ठीक है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हमारे हाथ में कलम है, हमारे पास बोर्ड है, ये आपको पढ़ाने के लिए मेरी आवश्यकता को पूरा कहीं ना कहीं कर रहा है और आपकी आवश्यकता को भी पूरा कहीं ना कहीं ये कर रहा है। तो ये क्या है? हमारे लिए संसाधन, जो आर्थिक रूप से संभाव्य भी है और मान्य भी है, वो संसाधन हो गया। तो तोहनीन के बता दे रही हो कि अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो इतना तो नहीं के लिखना हो। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में उपयोग की जाती है उसको संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। इतना तो याद रख सको तो नहीं कि जे हमने की आवश्यकता के पूरा करो है वो संसाधन है, बस। एक से आगे ज़्यादा दिमाग ना लगाना है। अब आगे बढ़ल जाए। सब्जेक्ट आपका भूगोल चल रहा है, लिखना है डेफिनेशन हिंदी में। समझाने के लिए आपको हम आपका घर देहात गाँव वाला भाषा से आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम भी झारखंड से ही हैं, हम भी झारखंडी ही हो। चल अब आगे बढ़ल जाए नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी बता दो यो बढ़े से पहले। जैसे क्या है? खनिज। खनिज से बहुत तरीके का वस्तु बनता है। जैसे मान लो आप अगर देख रहे हैं कि बिजली हमारे घर तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं खनिज यानी कोयला ले लेते हैं, कोयला से निर्माण किया जाता है। तो ये हमारी बिजली की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। कोयला एक खनिज है ना। वैसा ही मान लो कि अगर लोहा है, अगर आपके पास जितने भी लोहा से बने हुए वस्तु हैं, जैसे मान ली कि आपके घर में कुर्सी है या फिर टेबल है ना, ये सभी वस्तु क्या है, या फिर जो भी लोहे से बनी वस्तु है, एक संसाधन है। लोहा एक खनिज है। तो कहीं ना कहीं लोहा है, कोयला है, और ईटीसी में बहुत सारे खनिज आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं उससे वस्तु बनाए जाते हैं, वो हमारे लिए संसाधन है। जल संसाधन, अगर आपको नदी या तालाब पार करके एक पार से दूसरे और जाना है, एक और से दूसरे और जाना है, तो आप नाव का सहारा लिए जल परिवहन का उपयोग करोगे, तो जल संसाधन है ना। खेती करना है, आपको ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, ये भी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो इस प्रकार का कुछ इमेज था आपको क्लियर करने के लिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट का क्या टॉपिक है देखते हैं। तो संसाधनों का वर्गीकरण अब हम आपको समझाने जा रहे हैं।
तो सभी बचपन के यहाँ बता दे रहे हो, कहीं जाना ना हो, समझ के जाना हो। संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, क्या क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। जे अभी हम कुछ देर पहले ही डिस्कस कर चुके हलियो। हाँ, संपत्ति के उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन हम लोग को पढ़ना है जी। क्या पढ़ना है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक ना। और उसके बाद इन सभी को डिस्कस कर ही लेंगे। हम लोग चलते हैं आगे के स्लाइड में, धीरे धीरे सब वहाँ दोबारा लिखाया गया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला था उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जैव संसाधन। तो इसको समझिएगा, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। किससे होती है? जीव मंडल से। जीव मंडल का मतलब जहाँ जीव जंतु क्या है? उपस्थित है ना। और इन्हीं से हमारी आवश्यकता को पूरा किया जाता है, ठीक है, जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य भी एक संसाधन है, वनस्पति जगत या वनस्पति जात, जंगल झाड़ क्या संसाधन है हमारे लिए। प्राणी जात कहने का मतलब जो भी जानवर है, पशु पक्षी है, हमारे लिए क्या है? संसाधन है। मत्स्य जीवन, जल में रहने वाले प्राणी, मछली वगैरह, केकड़ा वगैरह, कछुआ वगैरह क्या है? संसाधन है। और पशुधन, वो तो अपने आप में संसाधन है ही। हम जो भी पशु पालते हैं वो एक प्रकार का हमारे लिए संसाधन है, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। कहीं ना कहीं उसके द्वारा निर्माण किए गए उत्पाद को बेच करके, जैसे मान लो गाय पाले हुए हो, गाय का दूध बेच रहे हो, दही बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो पशुधन में आ जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को क्या है? हम लोग जैव संसाधन के रूप में समझेंगे, है ना। नेक्स्ट तो इनके बता रहे लियो अजैव संसाधन है। जैव के बाद अजैव। देखो, जैव का मतलब जिसमें जीव जंतु शामिल है, वो जैव संसाधन। और अजैव, अ मतलब नहीं, जिसमें जीव जंतु शामिल क्या है? जिसमें जीव जंतु शामिल नहीं है ना। तो ये तो थोड़ा सा समझने के लिए हमने लिखा, लेकिन डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और बेटर क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ है? निर्जीव वस्तुओं, ठीक ना, से बनी सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टाने और धातुएं। चट्टाने कहने का मतलब जो पत्थर हैं, पहाड़ों पे पत्थर हैं, है ना। और धातुएं, लोहा हो गया, सोना हो गया, कोयला, चांदी, अभ्रक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारा धातु आ जाएगा, है ना। कोयला नहीं लेना, कोयला हमारा धातु है ना। तो लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब को धातु बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है सो क्या है? हमारा अजैव संसाधन, क्योंकि इसमें जीव जंतु शामिल नहीं है। आपको एक और छोटा सा बात हम बता दें कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन को कैसे हम लोग आसानी से याद रखें। जैव मतलब जो सजीव, यानी कि लिविंग थिंग उसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। सजीव चीज़ों से, सजीव प्राणियों से या फिर सजीव से हमें जो चीज़ उपलब्ध है वो क्या है? जैव। और जो निर्जीव से हमें प्राप्त होती है, निर्जीव बोले तो जिसमें जान ना हो। जैसे मान लें कि ये मेरे पास पेन है ना, इसको थोड़ा सा हम अलग वे में बताते हैं। जैसे मान लो कि मिट्टी है ना, मिट्टी है, मिट्टी हमारा क्या है? अजैव संसाधन, क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से हमें फल फूल भोजन प्राप्त होते हैं, तो क्या हो गया? जैव संसाधन, ठीक ना। तो समझ में आ गया। और अजैव का मतलब जिसमें जान नहीं है, जैसे पत्थर हो गया, है ना, मिट्टी हो गया, ठीक है, जल हो गया, पानी, पानी भी अजैव संसाधन चले जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये दो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सजीव वाले को बोलते हैं जैव संसाधन और निर्जीव वाले को बोलते हैं अजैव संसाधन। इन दोनों से हमारा कहीं ना कहीं आवश्यकता पूरा किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो आगे तो के समझेबो हम स्वामित्व नहीं, समाप्यता के आधार पर। क्या है? समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर कौन कौन संसाधन हो से ध्यान देते हो। नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन, यानी कि दो संसाधन इसमें भी शामिल किया गया है। तो यहाँ क्या लिखता है तो इनके समझना हो बढ़िया से। वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा फिर से बनाए जा सकते हैं, ये जल्दी समाप्त नहीं होते। यहाँ क्या लिखा है बाबू लोग कि जो प्राकृतिक रूप से फिर से बनाया जा सकता है ना, और जल्दी समाप्त भी नहीं होते हैं, ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे? नवीकरण संसाधन, ठीक ना। यहाँ पे देख ले, जल मतलब पानी, वन सूर्य का प्रकाश, और वायु बोले तो हवा, है ना। तो ये सभी जो है सो क्या है? ये सब नवीकरण संसाधन है। कैसे है नवीकरण? यहाँ जो वर्ड बोला है ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक रूप से इसका फिर से जो इसको निर्माण हो जाता है, इसको फिर से बनाया जा सकता है। जैसे देखो, जल, बारिश होगा तो नदी, तालाब, झरना, कुआं सब भर जाएगा। उसके बाद मौसम चेंज होगा, गर्मी का मौसम आएगा, धूप निकलेगा,
है ना, सूर्य के किरण से उसका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, जिसको वेपराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो वो फिर से क्या होगा, क्लाउड बनाएगा, फिर से वो अगले बारिश में वर्षा होकर के वो जल के रूप में धरती पे आ जाएगा। तो ये जल कहीं ना कहीं क्या होता है, वाटर साइकिल पढ़ा होगा तुम लोग, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जल चक्र। तो जल चक्र क्या है, अगर नदी तालाब कुआं पानी सूख गया, है ना, ये सब सूख गया, तो ये सब दोबारा हमें मिल जाएगा वर्षा के मौसम में। तो ये सब चीज़ को प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसे चीज़ों को नवीकरण बोलेंगे, जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जंगल, देखो जंगल में पेड़ पौधे हैं, अगर कोई पेड़ पौधे लगाए गए हैं या फिर ऐसा ही आसपास दिख रहे हैं, तो उनका बीज अगर गिर गया तो उससे फिर नया पौधा पैदा होगा, फिर उनके बीज से नया पौधा पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये नवीकरण संसाधन है ना। सूर्य का प्रकाश हमें रोजाना मिलता है, हर सुबह सूर्य की किरणें दिन में उजाला करती है, प्रकाश फैलाती है, तो ये रेगुलरली हमें मिल जाता है। अभी रात का समय हो गया तो मान लो अगले सुबह फिर हमें सूर्य देखने को मिलेगा, है ना, प्रकाश देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, नवीकरण संसाधन। वायु, हवा तो हमारा जो है सो इन्वायरमेंट में हमेशा अवेलेबल है, ये भी क्या है, नवीकरण संसाधन। जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध हो जाए आसानी से, है ना, और उसे दोबारा निर्माण किया जा सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये प्रकृति पे छोड़ देते हैं, वो संसाधन क्या कहलाएंगे, नवीकरण संसाधन। अब आते हैं अनवीकरण में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अनवीकरण में क्या होता है। देखो इससे पहले जैव और अजय पढ़ाया था ना हमने, तो अ मतलब ना, है ना, मतलब नहीं। यहाँ पे देखो नवीकरण यहाँ पे भी है, नवीकरण यहाँ पे भी है, लेकिन ये अ वर्ड जुड़ गया ना, अ मतलब होता है क्या, नहीं। नहीं क्या, इसी को उल्टा कर देंगे, जो संसाधन प्रकृति द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं और जो समाप्त जल्द हो जाते हैं, है ना। यहाँ बोल रहा जल्दी नहीं होता है और यहाँ पे जल्दी हो जाएगा, कुछ इसी टाइप का है, ठीक ना। लेकिन एक सेंटेंस यहाँ पे भी है जो इसी से रिलेट खाता है, समझिएगा। वे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर जल्दी या दोबारा नहीं बनते, है ना। अभी हम बताएं कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक बार यूज हो जाएगा, यानी कि प्रकृति इसको दोबारा बनाने के लिए जो है सो जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे संसाधन दोबारा नहीं बनते हैं, अगर बनेंगे भी ना तो इन्हें लाखों वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। तो ये संसाधन को अनवीकरण संसाधन कहते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ एग्जाम्पल क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज, इन सभी को अगर हम लोग एक बार यूज कर लें तो दोबारा इसको प्राप्त करना मुश्किल है। और अगर ये इसको हम लोग अगर प्राप्त करना भी चाहेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। कोई लाख साल जिंदा रह सकता है, लाखों साल इसको बनने में लगता है। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है ना। तो इसलिए इसको तो हम लोग अनवीकरण संसाधन ही कहेंगे, क्योंकि इसको देखने के लिए हमें उतने लंबे समय तक जीवित रहना इम्पॉसिबल है। तो अनवीकरण समझ में आ गया। देखो घर में कोयला अगर जल रहा है तो कोयला एक दो यूज में राख बन गया, राख को फिर से कोयला बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, इसलिए इसको अनवीकरण कहा गया है। पेट्रोल गाड़ी में जला करके फूक दिए, धुआं बन गया, क्या उसको वापस पेट्रोल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अनवीकरण संसाधन। प्राकृतिक गैस, जो हमारे घर में सिलेंडर में एलपीजी गैस यूज हो रहा है ना, क्या है, इसको हम लोग दोबारा यूज करने के बाद ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, एक बार जब जल गया खत्म कहानी। वैसा ही खनिज में मान लो कोई लोहा है, लोहा रस्ट करके सड़ गया, मतलब जंग लग के सड़ गया, दोबारा उसको लोहा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को अनवीकरण माना गया है, ठीक ना। चलिए यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन के ये जो रूप हैं, नवीकरण और अनवीकरण। देखो पेड़ पौधे नवीकरण है, अब पूछो क्यों नवीकरण है। कभी भी अभी गर्मी का समय चल रहा है, कभी तो आम खेले ही, और इस सीजन में अगर आम खेले हो भी तो अभी आमा खा के गुठलिया फेंक दिए बाहर, ठीक ना। और ज़्यादा ना बारिश के मौसम में देखिए वो आमा के गुठलिया में एक छोटा सा नन्हा सा पौधा उग जीतो, तो वो क्या है, वो एक पहचान है कि आम खाने के बाद उसका गुठली से एक और पौधा पैदा हो गया, है ना। तो इसी तरह से पौधे में क्या होती है, अगर हम किसी फल को यूज कर लें तो उसका बीज है तो वो क्या करेगा, अंकुर करके नया पौधा जन्म दे देगा। तो इसलिए इसको नवीकरण कहा गया है, क्योंकि पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और सूरज हर दिन देखने को मिलता है, हर सुबह, तो ये नवीकरण में आ ही जाएगा। जल हमने बताया वर्षा के रूप में आ जाता है ना। और अनवीकरण खनिज हो गया, कोयला हो गया, मृदा हो गया, ये सब एक बार यूज हो जाएगा, दोबारा हम इसको नहीं ला सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये स्लाइड समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर कुछ नोट्स करना चाहते हैं तो इसको पॉज कर ले वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें। और हम उम्मीद कर रही हो कि तोनिन तेज बच्चा ही, अगर तोनिन लिख ले भी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कैसन लग रहा तो पहले बताओ कमेंट कर, क्योंकि हम लगातार बोल रही हो तो इनके रिप्लाई दे चाहिए, है ना।
और ये भी हम जानकारी लेवल चाहिए कि जो वीडियो चल रहा लो ये झारखंड के कौन कौन जिला में चल रहा लो, थोड़ा सा ये तो नहीं बता दे कौन कौन जिला से तो नहीं देख रही, कम से कम हमरा ये तो पता चले कि हमारा वीडियो कौन कौन जिला में चल रहा है ना। ये तो नहीं के काम हो, अपन जो है सो उपस्थिति दिखा दे, अपन हाजिरी लगा दे कमेंट बॉक्स में, और मजा आ लो तो एक बार एक शेयर भी कर देना हो, ताकि दूसरा दोस्त यार को भी पता चले कि हाँ आ गया है यूट्यूब पे कोई चैनल जो अपना भाषा में पढ़ाएगा। चलिए आगे पढ़ाते हैं, चल जाए। नेक्स्ट टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर, है ना। तो स्वामित्व में नाम छिपा हुआ है, स्वामित्व मतलब होता है स्वामी, और स्वामी बोलते हैं किसको पता है, मालिक को, है ना। किसको बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं। तो मालिक वाला जहाँ फीलिंग आएगा, हम लोग को ये 4 संसाधन रट लेना है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब तो नहीं के समझावे जा रही हो, ध्यान से समझियो। देखो स्वामित्व मतलब स्वामी, मालिक, मालिकाना हक, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। किन किन संसाधन पे किनका मालिकाना हक होता है, कौन किसका, कौन संसाधन का कौन मालिक होता है ना। तो इसमें हम थोड़ा बतेबो कि संसाधन तो बहुत सारा है धरती पे, लेकिन कौन केकर मालिक है। सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन, है ना। व्यक्तिगत संसाधन में हम थोड़ा समझावे जा रही है बहुत ही आसान भाषा में, जिन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यहाँ बोल दिया है किसी एक व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है ना। उदाहरण जैसे तोर घारा हो, अब तोर घारा के अधिकार केकर पे हो, घर। अब तोर घर में केकर अधिकार हो, तोर मम्मी के, तोर पापा के, तोर दादा के, तोर दादी के, है ना। तो ये कोची हो गलो व्यक्तिगत संसाधन। अब खेत, अब तोर दादा के, परदादा के, पापा के खेत हो, ओकर पे दूसरा आदमी आ सको है कि हमारे खेत है ऐसे चढ़ सको, नहीं। तो ये कुछ हो गलो व्यक्तिगत, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो तोर खुद के हो, जेकर तोर बाप मालिक हो, तोर माँ मालिक हो, तो दादा मालिक हो, परदादा मालिक हो, या फिर तू मालिक ही, वो कुछ हो गलो, वो हो गलो व्यक्तिगत संसाधन। वाहन, केकरो 2 चकिया है, केकरो 4 चकिया है, किसी का मोटरसाइकिल है ना, और किसी का कार है, या फिर तुम्हारा साइकिल है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब आ जाएगा व्यक्तिगत संसाधन, ठीक ना। अब हमको लगता है तुम लोग समझ गए होगे बाबू लोग। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक में देखो यहाँ पे लिख दिया है समुदाय, इसमें किसी एक का अधिकार में नहीं होगा, जिनका उपयोग पूरे समुदाय मतलब पूरा समाज का या फिर पूरा गांव का, है ना, गांव के लोगों का जो अधिकार होता है। एक बार पढ़ दें फिर से, जिनका उपयोग पूरे समुदाय या गांव के लोग करते हैं। क्या करते हैं, जिनका उपयोग पूरे समुदाय या पूरे गांव के लोग करते हैं, वो संसाधन क्या कहलाएंगे, सामुदायिक। उदाहरण देखो, सार्वजनिक पार्क। तो आस पड़ोस में कोई पार्क होता हो तो नाम बताइए, है ना, वहाँ हम घूरे लेबो, ठीक। तो ये सार्वजनिक पार्क में क्या करना पड़ता है, एक टिकट कटवा लीजिए, अपना भाई बहन दीदी भैया दोस्त यार को लेके घुस जाइए पार्क में, है ना, घूम फिर के चल दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ को हमको रोकेगा क्या, नहीं ना, ये सार्वजनिक है, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। हमने यहाँ बताया कि ये आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट को इंडिविजुअल भी बोलते हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलो चाहे प्राइवेट रिसोर्स बोलो। वैसे ही यहाँ पे क्या, ये पब्लिक है, कम्युनिटी में जो है सो पब्लिक आ जाता है, क्या आता है, पब्लिक रिसोर्स, है ना। तो इसमें पब्लिक वालों का अधिकार होता है, जैसे हम, आप और सभी लोग, ठीक। अब देखो तालाब, अब तालाब में कोई भी आदमी जाके नहा सकता है, मछली मार सकता है ना, घूम फिर सकता है, भाई कोई नहीं रुकेगा, जाओ, है ना। ये हमारा क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन। अब देख लें नेक्स्ट, चारगाह आदि। चारगाह मतलब जहाँ जानवर चराते हैं लोग। अब गांव देहात के लोग गाय बकरी भैंस को लेके चल लेते हैं चराने के लिए मैदान में, फील्ड में, कोई रोकता है, किसी के बाप का है क्या, नहीं है। तो वो चारवाहा भी क्या हो गया हमारा, व्यक्तिगत संसाधन, सॉरी सामुदायिक संसाधन। क्या होता है, सामुदायिक संसाधन। तो ये 2 चीज हमारा लागू तो इनके क्लियर हो गए, तो है कि ना, जरा कमेंट कर दियो। चलो नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट कोची है, राष्ट्रीय संसाधन, जिन पर पूरे राष्ट्र या सरकार का अधिकार होता है। देखो लो बाबू, यहाँ क्या लिख दिया है, पूरा राष्ट्र, मतलब पूरा राष्ट्र बोले तो पूरे देश का, है ना, और दूसरा बोला है सरकार का, ठीक है, अधिकार होता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे जंगल, वन, नदियाँ, सड़कें, खनिज, इन सभी पर कहीं ना कहीं पूरे देश का और सरकार का जो होता है नज़र होता है। अगर आप जंगल से लकड़ी चोरी कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जानवर को मार रहे हैं, अगर सरकार को पता चल गया तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भाई तुम उसका मालिक नहीं हो, ना तुम्हारा पिताजी मालिक है, ना तुम्हारा जो है सो आस पड़ोस का चाचा मालिक है ना। इसका मालिक कौन है, सरकार मालिक है। सरकारी प्रॉपर्टी को छेड़ेंगे तो दिक्कत होगा,
ठीक ना, वही लिखा हुआ है। राष्ट्र संसाधन में वो जंगल आ जाएगा, नदियाँ आ जाएगी। कोई नदी से हम बालू लेके जा रहे हैं, है ना, कोई नदी को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका अति दोहन कर रहे हैं, उसको काट के कहीं और मोड़ दे रहे हैं, सरकार को मालूम चलेगा तो वो हम पे कार्रवाई करेगा, है ना, करेंगे। सड़कें, सड़कें देखो, आपके आस पड़ोस की सड़कें, हाईवे हो गया, है ना, जो भी है सब सरकार के निगरानी में है, इसको भी हम लोग जो है सो राष्ट्र संसाधन में ले लेंगे, है ना। और अगला है खनिज। देखो कोयला हो गया, अबरक हो गया, लोहा हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, वटेवर जो भी खनिज है, जो भी मिनरल्स है, सरकार की नज़र में है, तो इसको भी जो है सो ना हम मालिक अपने आप को कह सकते हैं, ना हमारे पिताजी कह सकते हैं, ना हमारे चाचा जी, ना दादाजी कह सकते हैं, मतलब कोई नहीं इसका मालिक है। इसका मालिक कौन है? सरकार मालिक है। ना पब्लिक इसको कह सकता है कि मेरा प्रॉपर्टी है। जो सरकारी नज़र में है वो राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ समझ में आ गलो कि ना आ गलो? चल अब तो नहीं बताओ, ये लास्ट टॉपिक है ना, इस स्वामित्व के आधार पर जो चल रहा है उसका लास्ट है ना, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखो राष्ट्र मतलब अभी हमने बताया कि अपने देश के अंदर, देश की सरकार के नज़र में जो संसाधन है वो राष्ट्रीय हो गया। अब देश के बाहर का बात करेगा, जाहिर से बात है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, है ना। इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं, थोड़ा हिंदी भी समझेंगे, इंग्लिश भी समझेंगे, और खोटा तो समझ ही रहे हैं। देखो जो किसी एक देश के अधिकार में नहीं होते और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। साफ सुथरा बात में बोल दिले हो कि एक देश के अधिकार में कोई भी संसाधन अगर ना हो तो समझ ले वो इंटरनेशनल लेवल के हो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो, है ना। तो चल आप उदाहरण समझो ये कर, यहाँ लिखा है, थोड़ा ध्यान दियो, महासागरों, महासागरों के कुछ भाग, है ना। तो महासागरों के कुछ भाग यानी कि एक तो नहीं के यहाँ से जीके भी बनो, थोड़ा सा सुन ली हो, याद कर ली हो, 200 नॉटिकल मील, है ना, 200 नॉटिकल मील एरिया तक जो है ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आता है। और इससे बाहर जाएगा, इसके बाद 200 नॉटिकल मील के बाद अगर जाएगा तो वो बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब ये है क्या? तो महासागर का कुछ पार्ट, पहले बोल दिया महासागर का कुछ भाग, है ना। चलो अब अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, तुम लोग को पता होगा, एकदम पूरा ठंडा है वो, है ना। वहाँ ये सभी देशों का अधिकार है, यानी कि ये किसी एक देश का नहीं है, यहाँ पे सारे देश का जो है सो अधिकार है। तो जहाँ सारे देश का अधिकार है वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही बता दिया कि जो किसी एक देश के अधिकार में नहीं हो या फिर नहीं होते हो, इसका मतलब क्या, एक के अलावा और भी देश का अधिकार होगा वहाँ, है ना, वो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होता तो यस बोल, नो बोल, कमेंट में कम से कम कुछ तो बोल। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग अब जो है हम लोग लास्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, विकास के स्तर के आधार पर, ठीक ने। तो सबसे पहला क्या है, संभावित संसाधन, दूसरा क्या है, विकसित संसाधन, और तीसरा क्या है, भंडार, और चौथा क्या है, संचित संसाधन। ये तीन चीज हम लोग, ये चार चीज हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। एकदम इजी भाषा में है, तो नहीं पढ़ भी रहा हो भी तो नहीं के लगे होते हो कि हाँ कुछ सीख रही हो, किताब उठा के देख ले, कोई लैंग्वेज समझ में ना आए तो, लेकिन तोनिन के लिए बहुत ही अच्छा लैंग्वेज में लिख ले हो, बहुत ही आसान भाषा में कि तोनिन आराम से समझ भी। तो संभावित संसाधन का मतलब समझना, इसको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ऐसा संसाधन जिनका पता तो है लेकिन उनका पूरा उपयोग अभी नहीं किया गया है। बोल दिया कि जो संसाधन का पता है लेकिन उसको पूरा उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, पूरा उपयोग नहीं करता है ना अभी तक उसको, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। देखो सोलर एनर्जी और जो है सो हमारा विंड एनर्जी, ये कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से सब लोग यूज नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हाँ सोलर एनर्जी जो है सो, सोलर एनर्जी जो है सो यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, लेकिन इसको पूरा अभी वर्ल्ड वाइड या फिर बोल सकते हो पूरा नेशनल लेवल पे यूज नहीं कर रहा है लोग, है ना। वही बोल रहा है अभी पूरा उपयोग में नहीं है। जो पूरा उपयोग में अभी नहीं है उसको क्या कहा गया है, संभावित संसाधन। हो सकता है बाद में उपयोग में लिया जाए, जैसे अभी पेट्रोल डीजल का बहुत बड़ा दिक्कत चल रहा है ना। तो अब क्या करेगा लोग, इस संभावित संसाधन को यूज में हो सकता है ले लेगा, और लेना ही पड़ेगा भविष्य में, इसके बिना कोई उपाय भी नहीं है, ठीक ना। क्योंकि पेट्रोल और डीजल अभी बताए थे, ये सब पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, ये सब हमारा है सो अनवीकरण संसाधन है, खत्म हो जाएगा, दोबारा मिलना मुश्किल है। देखो सब चीज़ हमारे प्रैक्टिकली हमारे आसपास एग्जांपल है, उसको मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्स, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण करके उनका उपयोग किया जा रहा है, ठीक ना। सर्वेक्षण करके क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। सर्वेक्षण बोले तो सर्वे, खोज, जांच पड़ताल करके उपयोग में उसको ले आया गया है ना।
उदाहरण के लिए कोयला खदान हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो कोयला खदान या कोयला और पेट्रोलियम ये सब क्या है बाबू? विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्स है। इसको वर्ल्ड वाइड स्तर पर लोग इसको यूज करता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, भंडार, इसको स्टॉक बोलते हैं। ऐसा संसाधन जो मौजूद है लेकिन तकनीक की कमी के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है ना। जैसे पानी से हाइड्रोजन ऊर्जा, पानी से हाइड्रोजन ऊर्जा बनाया जा सकता है, लेकिन इसको अभी तकनीक की कमी बोल लो, टेक्निकल लैक जो है, लैक ऑफ टेक्निकल थिंग, जिस कारण से इसको लोग यूज नहीं कर पा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? भंडार। इसको रखा गया बस साइड से कि इसको बाद में इसको भी देख लिया जाएगा। चलिए, लास्ट है संचित संसाधन, रिजर्व्स बोलते हैं। ऐसा संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान तकनीक से किया जा सकता है लेकिन भविष्य के लिए बचाकर रखा जाता है। जैसे जंगल हो गया, इसको वन बोलते हैं, और जल भंडार, है ना। संचित मतलब रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। जंगल और पानी, इनसे हम भविष्य में और भी चीज़ें जो है सो निर्माण कर सकते हैं। तो ये हो गया संचित संसाधन, ठीक ना। चलिए जी, अब आगे बढ़ जाए। तो सारांश आज के सेशन में, यानी कि पार्ट वन में इतना ही कुछ आप लोग को हम पढ़ाए हैं। पार्ट 2 का आप लोग वेट करें, जिसमें हम संसाधन के प्रकार बताएंगे, है ना। ये था संसाधन का वर्गीकरण, जो भी पढ़ाएं वो क्या था? वो था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, है ना। वर्गीकरण पढ़ाएं हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेगा आप लोग क्या पढ़ोगे? टाइप्स पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्स ना। ये अगले सेशन में लाएंगे। तो अगला वीडियो संसाधन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स पर आ रहा है ना, तो इंतजार कर भी। तो सभी बचपन के थैंक यू। हम उम्मीद कर रही हो कि तो के समझ में आ लो तो आज के सेशन, आज के पूरा ये क्लास जो हमने चर्चा किया, है ना। तो से एक गुजारिश फिर करबो कि अपन दोस्त यार भाई बहन जितना भी हतुन, नाना नानी मौसा फूफा फूफी सब में शेयर कर दियो। ये चीज़ तो के भूलना ना हो कि तो के बताना हो एक चीज़ कि कौन जिला से तो देख रहा ली। अभी हजारीबाग वाला के ज़्यादा नाम चल रहा हो, देखो जो कि कमेंट बॉक्स में कौन जिला के ज़्यादा नाम चल रहा हो। चल ठीक है, फिर मुलाकात होने से होता, तब तक के लिए थैंक यू।